अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सब मेरे साथ नए लोग अटैच हो रहे हैं। तो इसी खुशी में आज बनाया है जी मीठा। मीठे में बनाई हैं सेवइयाँ, और सेवइयों की ये खीर बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप किसी भी दावत में बना सकते हैं। ईद पे तो स्पेशली आपको पता है सेवइयाँ बनती हैं। सेवइयाँ किसी भी टाइम आप बना लें, बच्चे बूढ़ों कि घर में सबकी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होती हैं। तो मैंने आज सेवइयों का मीठा बनाया है और ये बहुत ही मज़े का बना है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आप यकीन करें कि ये सादा सी रेसिपी बना के आप इतनी तारीफ़ समेटेंगे कि आप खुद यकीन नहीं कर सकते। तो ये मज़ेदार सी सेवइयाँ झटपट सी बनाने के लिए हमें सिर्फ चंद सी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें ये ऑप्शनल है। बादाम अगर आपने लेने हैं, थोड़ा सा खोया भी ऑप्शनल है, और अगर आपने लेना है चीनी है, सेवइयाँ हैं, ज़ाफ़रान है, और ये साथ जो है फुल क्रीम मिल्क है। इसको मैंने थोड़ा गर्म करके रखा हुआ है, अब ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो चलें इसको डालते हैं पैन में और सेवइयाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। दूध को मैंने डाल लिया पैन में, और मैं इसको अब फुल बॉयल होने का इंतज़ार करूँगी। पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना। तो जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे सेवइयाँ। तो दूध में बॉयल तकरीबन आ चुका है। 1 कप सेवइयाँ मैंने ली हैं और इनको मैंने थोड़ा बारीक कर लिया है। मतलब ये लंबी लंबी होती है ना, तो इसको मैंने थोड़ा हाथ से तोड़ के छोटा कर लिया है। तो बॉयल आ गया सेवइयों में भी। अब मैं इनको हल्की आग पे बिल्कुल भी ये जल्दी से 5 से 7 मिनट में पक जाएंगी, लेकिन फिर भी आपने हल्की आग पे पकानी है। एक तो तेज़ आग पे जो है वो दूध बॉयल होकर गिरने का ख़तरा होगा, और दूसरा ज़रा अच्छी सी मिक्स नहीं होगी। तो 1 चुटकी ज़ाफ़रान और 2 इलायचियाँ भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और इनको मिक्स करके बस अब मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो सेवइयाँ यहाँ पे प्रॉपर उबल रही हैं, और इसी तरह करते करते ये इनका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त खुद ब खुद हो जाएगा। आपको कोई भी ज़्यादा बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आध बार बीच में हिला लें, ताकि जो साइड पे दूध खुश्क हो रहा है वो भी साथ साथ इसके अंदर शामिल होता रहे। अब ये घर में बनी हुई हों तो किसी टाइम भी बच्चे डिमांड करें आप मीठे का, तो आप फ़ौरन बना के भी दे सकते हैं और उसी वक्त भी बना के दे सकते हैं। तो चीनी मैंने डाल दी है, जिसमें 3/4 कप। बहुत ज़्यादा चीनी मुझे पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी कम ही डाली है। और ये देखिए पकते पकते इसने कितना जो है वो इसका जो ऊपर मलाई और घी वगैरह था वो सारा इसके ऊपर निकला हुआ है। इसके लिए आपने फुल क्रीम मिल्क लेना है, और ये हमारा गाय का जो है वो दूध है ताज़ा, तो उसकी मैंने ये सेवइयाँ बनाई हैं। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर हो गया। अगर हम ना भी इसमें खोया डालें तो ये पहले इनका खोया अपना ही बना हुआ है। तो दूध पक पक के इसका खोया बन गया, और सेवइयाँ बिल्कुल गल गई हैं और बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। तो फिर भी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल दिया है खोया। इससे इनका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त, जायका बहुत मज़ेदार हो जाएगा। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा दूध हो तो फिर खोया डालने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो बस ये वाला जो कंडीशन है, इसमें पता चल गया कि सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इनको मैंने बाहर पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया था, और अब ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी हैं। तो अब मैं इनको बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ और हम इनको डेकोरेट करते हैं। तो सेवइयाँ डालते हैं बाउल में। अच्छा, यहाँ मैंने एक बड़े बाउल में सेवइयाँ डाली हैं और साथ 2 छोटे बाउल में भी डाल ली हैं, क्योंकि बच्चों को जो है वो अलग अलग अपनी अपनी सजी हुई चाहिए होती हैं। तो इस वजह से मैंने ये जो बड़ा वाला बाउल है ये तो खाने के साथ सर्व करना था, और ये जो छोटा बाउल है ये अगर बच्चे अलग खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। तो थोड़ी सी बादाम जो है बारीक काट के मैंने इसके दरमियान में भी डाल दी हैं। अच्छा, मेवा वगैरह भी मैंने नहीं डाला, इस वजह से कि मेवा जो है वो उसका ये होता है कि वो ऊपर डालें तो तब भी, तो ऊपर डालने की तो खैर है, लेकिन अगर आप अंदर पकाते हुए डालेंगे तो दूध के फटने का ख़तरा होता है। इस वजह से मेवा मैंने उसके अंदर नहीं डाला। तो चलिए जी मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि सेवइयाँ कैसी बनी हैं। आप टेक्सचर देख सकते हैं कितने मज़े की और किस कदर ज़बरदस्त हैं, और खीर से भी ज़्यादा ये अच्छी लग रही हैं। तो आपने भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।